नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और आप सभी बहुत ही परेशान हो रहे थे कि मेरा ब्लॉग आखिरकार क्यों नहीं आ पा रहा है। तो हाँ, आप सभी को पूरा ही रीज़न बताऊँगी आखिर क्यों नहीं आ पा रहा है ब्लॉग। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था और आस्था के पापा सुबह सुबह काम पे जा चुके हैं। नाश्ता वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाई थी और सुबह वो 7 ही बजे निकल गए थे। बोले थे कि 10-11 बजे तक लगभग आएंगे। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ घर की सफाई, और जैसे घर के रोज़ डेली के काम होते हैं, जैसे रोज़ सभी काम करती हूँ वैसे ही आज भी सारे काम कर रही थी। तो पूरे कमरे में लगा रही हूँ पोछा, और इसके बाद नहाऊँगी और उसके बाद बनेगा खाना। तो बहुत ज़्यादा एक तो परेशान थी कि आखिर क्या करे। जो आपने पिछले ब्लॉग देखे हैं वो बिल्कुल रियलिटी है, कोई उसमें झूठ तो है नहीं। तो वही सब सोच रही थी, तो मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी ब्लॉग शूट करने का। सीधा लग रहा था कि गाँव ही जाएं और वहीं से ब्लॉग शूट करके मैं आप सभी को दिखाऊं। लेकिन अभी थोड़ा समय था, इसलिए फिर मैंने कहा कोई नहीं, चलो ब्लॉग बना लेते हैं। और जैसे तैसे अपने मन को मार के ब्लॉग आखिर आज मैं बना ही ली। तो मन ना, एक तो बहुत ही आशा लेके यहाँ गांव से हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे भी एकदम परेशान हो गए। और ना मेरा तो दिल सा टूट गया है बिल्कुल। कभी मैं इतना नहीं हारी हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर गया है या फिर जाएगा। और यही सब टेंशन होती रहती है सोच सोच के कि बताओ, हम वहाँ से यहाँ आए, इतना स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं हो पा रहा है लाइफ में और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बस यही है। गांव में देखो खाना पीना हमारा बहुत बढ़िया, वहाँ पे सब कुछ सही है, खेत भी है, दुकान भी है, सब कुछ सही है। लेकिन ये कि थोड़े पैसे अगर और वहाँ पे कमा पाते तो हम अपना घर एक बढ़िया सा बना पाते 1-2 साल में, ऐसा कुछ सोच रहे थे। क्योंकि घर थोड़ा सा ख़राब है और यही सब टेंशन होती है कि चलो अब यहाँ आ गए, यहाँ से कुछ करेंगे। लेकिन एक बात और है ना, जो कहते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं होता, चाहे तुम जितना भी फड़फड़ा लो, और पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से ही हिलता है। तो वही वाली बात यहाँ पे हो गई है। हमने इतनी मेहनत तो करी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो चलो कोई नहीं, अब सारा मैंने भगवान के ही ऊपर छोड़ दिया है। जो उनकी मर्जी होगी वही करेंगे। लेकिन अब मैंने अपने सपने देखने मैंने छोड़ दिए हैं। अब सपने नहीं देखूँगी कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, इस साल के अंदर ये करना है। मैं पहले हमेशा ही सपने देखा करती थी अपनी मम्मी के यहाँ। लेकिन मम्मी के यहाँ से जब मैं यहाँ पे आई थी आस्था के पापा के यहाँ, तो मैंने सपने उस समय देखना छोड़ दिए थे। क्योंकि मैं समझ गई थी कि देखो मैंने गलती करी है और इस गलती का पछतावा यही है। मैं सोचती थी कि कभी मैंने ये नहीं सोचा था, जब मैं ससुराल आई तो मैंने ये सपने भी छोड़ दिए थे कि मैं कभी फ्रिज का पानी पीऊँगी, कूलर की हवा खाऊँगी। ये सपने मैंने छोड़ दिए थे और काफ़ी दिनों तक सपने नहीं, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था कि कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। क्योंकि जो मैंने गलती कर दी वो उसका बहुत भारी पछतावा होगा, और मैंने किया भी बहुत ज़्यादा पछतावा। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार उठे और फिर भी सब कुछ बनाया। लेकिन आज फिर से एक बार आज यही सोच रही थी कि अब दोबारा कभी कुछ सपना नहीं देखना है, मुझे कुछ भी नहीं देखना है। अब सब भगवान के ही ऊपर है, ठीक है। और कुछ भी आज के बाद मैं कोई सपना नहीं देखूंगी कि मैं अपनी लाइफ में ये करूंगी, चाहे ये करूंगी, ये खरीदूंगी, ये नहीं खरीदूंगी। तो बस ये आज के बाद ना नहीं होगा। तो दोस्तों, घर की सफाई हो गई है और आज जा रही थी इन दोनों बैग को धोने। ये दोनों बैग मैं ले आई थी गाँव से, तो ये थोड़े रखे देखो गंदे हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ इन्हें धो दूँ। तो वही अब मैंने घर साफ कर दिया है, तो अब जा रही हूँ इन्हें धोने। और इनका सामान जो है ना मैंने बाहर निकाल के अभी रख दिया था, तो इन्हें धोऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी और उसके बाद जाके आने के बाद फिर रोटी बनाऊंगी। यहाँ पे दोस्तों ये मैंने दोनों बैग ले गई हूँ धोने के लिए, क्योंकि आस्था के पापा ने बोला कि बारिश का सीज़न चल रहा है, ये दोनों तुम अपना बैग धो के रख लो, क्योंकि गंदे हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब 15-20 दिन का ही टाइम है, या फिर समझ लो 10 ही दिन का। मतलब इतना निश्चित नहीं है कब टाइम हम चले जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि बैग धो के रख लो, सूख जाएगा तो सही रहेगा। गंदा हो रखा था ये बैग बहुत ज़्यादा, तो मैंने इन दोनों बैग को धुल दिया है। तो आप ना एक बार खुद ही सोचिएगा, हम दोनों ही शुरू से ही देखिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं
ठीक है, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, आखिरकार यहाँ भी आए। हमने चलो हम यहाँ पे आए, हमने गलती कर दी, माना हमने गलती कर दी, लेकिन हमने किसी की एक फूटी कौड़ी नहीं ली है। जो भी हमारा लेन देन होता है चाचा चाची जी से होता है, और जो होता है फिर हमें उन्हें वापस करना होता है, और वो हमारी जिम्मेवारी है। तो अब हम यहाँ आ गए और अब हम यहाँ से वापस गांव जा रहे हैं। तो अब वो गांव में दिक्कत हो रही है मेरे सास ससुर को। आज तो मैं नाम ही लेके बोलूँगी, इनको बहुत दिक्कत हो रही है कि अब हम यहाँ वहाँ चले जाएंगे तो उनका राजपाट छिन जाएगा। जो उन्होंने हमारी दुकान ले ली थी, वो दुकान ले नहीं ली थी बल्कि हमने ही उन्हें रखवाई थी दुकान। तो अब हम जब वापस जा रहे हैं तो ये है कि हमारा घर है, हमारी दुकान है, तो हम अपना घर भी नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम अपनी दुकान छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमने तुम्हें दिया था उसी तरह आप हमें वापस दे सकते हैं। लेकिन अब वो वापस नहीं देना चाहते, हमसे रोज़ चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, रोज़ सुबह शाम फ़ोन आ रहा है और अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, और हमेशा ही मतलब आप समझ लीजिए गाली गलौज की आवाज़ में बात कर रहे हैं सुबह शाम। आज तो फ़ोन भी नहीं आया, बल्कि यही बात है कि ले दे के इन्होंने मुझे कचड़ा दिया था, उस कचड़े को मैं संवार के रहने लगी, तो अब इन्हें वो कचड़ा भी हमसे चाहिए। मतलब हम आज तक के पापा इनका खून ही नहीं है, इसका मतलब जब ही तो इन्हें हमसे बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता। जब हमारे पास पैसे होते हैं तो चाहे इन्हें मतलब होता है, जब इन्हें दिखता है कि हम लोग बिल्कुल फंस रहे हैं ना अब, तो बिल्कुल हमसे लड़ने लगेंगे। और टाइम ये लोग हमसे लड़ने लगेंगे, बल्कि जितने भी हैं, मैं तो सबका बोल रही हूँ, सास ससुर देवर सब लोग, सब जितने भी हैं सब हमसे लड़ाई के उसमें आ जाएंगे कि अब इन सभी को हमसे लड़ना है और लड़ जाएंगे, अब इन्हें हमसे रिश्ता ख़त्म है। ऐसी ऐसी बातें भाई, हम इनसे ऐसे ही दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, हम ना ही तो इनसे पूछ के आए थे, ना ही हम इनसे पूछ के जा रहे हैं। फिर पता नहीं बीच में इन लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है हमारी लाइफ से, मुझे समझ में नहीं आता। हम अगर पैसे हम बर्बाद भी कर रहे हैं तो हम अपने कर रहे हैं ना, या फिर हम अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं तो हम अपने कर रहे हैं ना। तुम्हारा तो ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है हमारे यहाँ आने से, फिर क्या दिक्कत हो रही है? क्यों हमें ही क्यों परेशान किया जा रहा है हर समय? हम अब हमारे पास ले दे के वो घर था, अब हम उस घर में ही ना जाएं तो हम करें क्या? तो बस यही सब बातें थी जो कि 3-4 दिन से हो रही है। लेकिन मेरा तो साफ साफ यही कहना है कि वो मेरा घर है, और जिस दिन मैं जाऊंगी वहाँ पे मेरा मन जैसा करेगा मैं वैसा ही करूँगी। और जो कोई बीच में आएगा कि नहीं ये तुम्हारा घर नहीं, तो फिर वो ही जानेगा कि इसका क्या नतीजा होगा, बस। तो यहाँ पे दोस्तों आज पूरा ये यहाँ का सामान मैंने बैग का सारा सामान निकाल के यहाँ रख दिया था ना, तो आस्था सारा सामान बैग में रख रही है और सजा रही है। मैंने कहा कि उसमें कागज़ वगैरह है तो तुम एक जगह रख देना, तो उसने सारे अपने बैग में रख दिया। और मैं इस समय बाथरूम में ही थी, अपने कपड़े वगैरह साफ़ कर रही थी। तो ये देखो अपने आप ही टीवी वगैरह साफ़ कर रही है। और जब मैंने इसकी ये वीडियो देखी तो मुझे खुद डर लग रहा था कि टीवी कहीं गिरा ही रहना दे, और तकिया से साफ़ करके रख रही है। पूरा ये जो बिस्तर था यहाँ पे सारा इसने सही कर दिया, सामान सारे हटा दिए, लगा के रख रही है। मुझसे इसने बताया था कि मम्मी मैं यहाँ के सामान सजा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है सजा दो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये टीवी को भी छेड़छाड़ करने लगेगी। तो बस यहाँ पे इसने पूरी अपनी सफाई कर ली है, जितना इससे बन रहा था, जितना हो रहा था इसने कर लिया है। तो दोस्तों नहा धो के आ गई थी, अब बनाने जा रही हूँ मैं रोटी। और दाल बना के गई थी, दाल बना दिया था, रोटी नहीं बनाई थी। अब जा रही हूँ रोटी बनाने। और अभी तक आस्था के पापा भी नहीं आए हैं, तो लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ, बस मैं मेहनत करती रहूँगी। सपने नहीं देखना है आज के बाद से, बस अब ये मूल मंत्र हो गया है कि सपने नहीं देखूँगी। सपने बहुत ज़्यादा टूटते हैं और मैं कुछ ज़्यादा ही सपने देखती हूँ, तो मेरा दिल भी टूटता है बहुत ज़्यादा। तो वही है कि अब सपने तो नहीं देखूंगी, हाँ, लेकिन कोशिश निरंतर जारी रहेगा। कोशिश, मेहनत नहीं छोड़ूंगी, मेहनत और ज़्यादा करनी है, अब और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, लेकिन सपने नहीं देखूंगी। बस आज जब रोटी बना रही थी ना, तो यही सोच रही थी कि जैसे मैंने पहले अपनी ज़िंदगी को कर ली थी उसी तरह दोबारा करना है। सोचना नहीं किसी भी चीज़ के बारे में, बस रेगुलर हार्ड वर्क बस। तो दोस्तों आज मैंने आपसे जितनी भी बातें कही हैं, तो आप भी अपनी अपनी राय दीजिएगा, कहाँ तक आप सभी मेरी बातों से संतुष्ट हैं
और मैंने देखिए आज जितनी भी बातें कही हैं कहीं उसमें छुपा के नहीं करी है, जो भी बात है सारी मैंने आपके सामने रखी है। जो जो बात है जो जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, रीज़न क्या था, तो यही सभी रीज़न थे, इतने घटिया रीज़न थे, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत, इसलिए नहीं ब्लॉग डाल पा रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी आप सभी अपनी अपनी राय कमेंट में दीजिए, कौन सही है कौन गलत है। हमेशा यही होता है, दो पक्ष होते हैं, एक सही और एक गलत का पक्ष होता है। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट